हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस एनालिसिस से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप भी अपने सेमेस्टर एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर एनालिसिस को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिड्यूसिंग शुगर विल। रिड्यूसिंग शुगर क्या करता है? ए है रिड्यूस करता है फेलिंग सॉल्यूशन को। ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट को। ऑप्शन नंबर सी है डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों को रिड्यूस करता है। तो जो रिड्यूसिंग शुगर जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट दोनों को रिड्यूस करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्टार्च गिव ऑन हाइड्रोलिसिस। स्टार्च जो होता है वो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टोज एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। जब स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सुक्रोस इज ए। सुक्रोस क्या है? तो सुक्रोस ऑप्शन नंबर ए दिया है डाइसेकेराइड है, ऑप्शन नंबर बी मोनोसेकेराइड है, ऑप्शन नंबर सी ट्राइसेकेराइड है एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। तो सुक्रोज जो होता है वो डाइसेकेराइड होता है क्योंकि सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डाइसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 4 है सल्फोनेमाइड्स आर। सल्फोनेमाइड्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एंटी फंगल एजेंट है, एंटी प्रोटोजुअल एजेंट है, ऑप्शन नंबर बी है एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, ऑप्शन नंबर सी है एंटी मलेरियल एजेंट है और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जो सल्फोनेमाइड्स जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंटी बैक्टीरियल एजेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा द फंगल एजेंट एंड द ड्रग एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। एंटी फंगल एजेंट निम्नलिखित के उपचार में नियोजित दवाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है फंगस इन्फेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी है वायरल इन्फेक्शन में, ऑप्शन नंबर सी है सीवियर इन्फेक्शन में एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव में। तो जो एंटी फंगल एजेंट ड्रग्स होता है वो फंगस इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फंगल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश डैश इज मेड बाय एसिटिलेटिंग सैलिसिलिक एसिड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सैलिसिलिक एसिड को एसेटिलाइट करने पे क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए है एस्प्रिन, ऑप्शन नंबर बी है इबुप्रोफेन, ऑप्शन नंबर सी है पायरोक्सिकैम एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सैलिसिलिक एसिड को एसिटिलेट करते हैं तो एस्प्रिन का फॉर्मेशन होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एस्प्रिन। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में की संरचना में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है सुक्रोज और फॉस्फेट होता है, ऑप्शन नंबर बी है बेस एंड शुगर होता है, ऑप्शन नंबर सी है बेस और फॉस्फेट होता है और ऑप्शन नंबर डी है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो जो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो बेस और शुगर से मिलकर बना होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बेस एंड शुगर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की संरचना में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ए शुगर प्लस ए फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी है ए बेस प्लस ए शुगर, ऑप्शन नंबर सी है ए बेस प्लस ए फॉस्फेट एंड ऑप्शन नंबर डी है ए बेस प्लस ए शुगर एंड ए फॉस्फेट। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तीनों पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी
ए बेस, ए सुगर एंड फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमपी? एएमपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है एडिनिन मिनी फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी दिया है एल्डिहाइड मोनोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी दिया है एल्कोहल मोनोफॉस्फेट एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन ऑफ दिस एबव। सो जो एएमपी का फुल फॉर्म एएमपी इक्वल टू होता है आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, सो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर द क्यूबिक सिस्टम एक्सियल रेशियोज आर। क्यूबिक के लिए जो रेशियो एक्सियल का रेशियो है वो क्या है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड द एंगल एक्सिस एंगल आर। इसका जो अक्षीय अनुपात है वो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो इनका इसका अक्षीय कोण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी दिया है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दिया है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू दिया है 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन ऑफ द एबव। तो जो हमारा क्यूब होता है वो इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है, ठीक है। तो इसमें क्यूबिक में जो ये आल साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इनके एंगल और इसके जो सारे एंगल जो होते हैं ये देखेंगे, इसके जो जितने भी एंगल होंगे वो सब 90 डिग्री के होते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, फॉर द ट्राई क्लिनिक सिस्टम एक्सियल रेशियो आर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड द एक्सियल एंगल आर। जो ट्राई क्लिनिक प्रणाली है उसके लिए जो अक्षीय अनुपात है वो दिया है आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और उसका अक्षीय कोण यानी एक्सियल एंगल आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी दिया है अल्फा इक्वल टू बीट अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दिया है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन ऑफ द एबव। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि जो ट्राई क्लिनिक सिस्टम होता है उसमें सभी साइड जो होते हैं वो तो बराबर होते हैं, लेकिन जो उसका एंगल होता है वो अनइक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन द पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज, ऑप्शन नंबर बी है अल्फा रेज, ऑप्शन नंबर बी बीटा रेज एंड ऑप्शन नंबर डी है गामा रेज। तो क्रिस्टल की पाउडर विधि जो होती है उसमें मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज का उपयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन NaCl द क्लोराइड आयन ऑक्यूपाई द स्पेस इन ए फैशन ऑफ। NaCl में क्लोराइड आयन में किस प्रकार का स्थान जो है वो घेरता है? ऑप्शन नंबर ए जो होता है FCC, ऑप्शन नंबर बी है BCC, ऑप्शन नंबर सी है बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जो NaCl में जो क्लोराइड आयन जो होता है वो FCC प्रकार का स्थान घेरता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए FCC। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ब्रैग्स इक्वेशन एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा एन रिप्रेजेंट। जो हमारा ब्रैग समीकरण है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, इसमें एन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर ए है नंबर ऑफ मोल्स, ऑप्शन नंबर बी है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
ऑप्शन नंबर सी है द एवोगाड्रोस नंबर एंड ऑप्शन नंबर डी है द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ब्रैग्स इक्वेशन इक्वेशन में एन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज इज। एक्स रे के डिफ्रैक्शन के लिए ब्रैग समीकरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एन लैम्डा इजकल टू 2d स्क्वायर साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी है एन लैम्डा इजकल टू 2d साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी है एन लैम्डा इजकल टू 2d साइन स्क्वायर थीटा एंड ऑप्शन नंबर डी है एन लैम्डा इजकल टू डी साइन थीटा। सो जो हमारा ब्रैग्स इक्वेशन है वो है एन लैम्डा इजकल टू 2d साइन थीटा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एन लैम्डा इजकल टू 2d साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 16 है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl क्रिस्टल इज। NaCl क्रिस्टल में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 एंड ऑप्शन नंबर डी है 8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6। NaCl में Na प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। क्वेश्चन नंबर 17 है द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर। एलिमेंट्स में सिमेट्री क्या है, मतलब एलिमेंट्स में कौन कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन नंबर बी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन नंबर सी है सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो एलिमेंट्स में जो होता है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पाई जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18 है एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव। एमॉर्फस ठोस में क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी है कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्रिकल शेप, ऑप्शन नंबर सी है रेगुलरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो एमॉर्फस ठोस होता है उसमें ना तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, ना ही उसमें जियोमेट्रिकल शेप होता है और ना ही उसमें स्ट्रक्चर में रेगुलेरिटी पाई जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल है? ऑप्शन नंबर ए है टेरिलीन, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन नंबर सी है नाइलॉन 6 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जो नाइलॉन 6 जो होता है वो पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाइलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 20 है रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। रबर किसका पॉलीमर है? ऑप्शन नंबर ए है पायरीन का, ऑप्शन नंबर बी है आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया का एंड ऑप्शन नंबर डी है एथाइलिन का। तो रबर जो है वो आइसोप्रीन का पॉलीमर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीस्टीरीन, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलिन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 22 है बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्ट इट विथ। बेकेलाइट जो होता है वो फिनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है एसिटेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी है फार्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोबेंजीन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो बेकेलाइट जो है वो फिनॉल से अभिक्रिया करके बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है?
ऑप्शन नंबर ए है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी है पीवीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन एंड ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पीवीसी। पीवीसी जो है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए है पॉलिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है नाइलॉन 6 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्टार्च। स्टार्च जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 25 है द मोनोमर ऑफ पीवीसी इज। पीवीसी का मोनोमर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एथाइलिन, ऑप्शन नंबर बी है वेनिल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है टेट्राफ्लोरोएथिलीन एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टायरीन। तो जो पीवीसी का मोनोमर है वो है वेनिल क्लोराइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वेनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 26 है टेरिलीन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकाल और डैश डैश का संघनन बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए है बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है थैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सैलिसिलिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी है टेट्राथैलिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी टेट्राथैलिक एसिड। टेरिलीन जो है वो एथिलीन ग्लाइकाल और टेरिथैलिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 27 है F2C डबल बॉन्ड CF2 इज ए मोनोमर ऑफ। F2C इक्वल टू CF2 किसका मोनोमर है। एक मोनोमर है किसका। तो ऑप्शन नंबर ए है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी है नाइलॉन 6, ऑप्शन नंबर सी है बुन्ना 5 एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन। F2C इक्वल टू CF2 जो है वो टेफ्लॉन का पॉलीमर है जिसे हम टेट्राफ्लोरोएथिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 28 है पॉलीफास्फोजेन कहा जाता है। पॉलीफास्फोजेन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोपॉलीमर एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। तो पॉलीफास्फोजिन जो है वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर को कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इनऑर्गेनिक पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 29 है द कैटेलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीसिलोक्सेन इज। पॉलीसिलोक्सेन बनाने में प्रयुक्त होने वाला कैटेलिस्ट है। ऑप्शन नंबर ए है बेंजोइल पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑप्शन नंबर सी है TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है वो पॉलीसिलोक्सेन बनाने में उपयुक्त होने वाला कैटेलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है सिलिकॉन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डैश डैश इन द मेन बैकबोन चेन। मेन बैकबोन चैन में डैश डैश की अनुपस्थिति के कारण सिलिकॉन को इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन एटम, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन एटम, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन एटम एंड ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन एटम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कार्बन एटम। क्वेश्चन नंबर 31 है ज्वीटर नाटा कैटेलिस्ट इज। जिगलर नाटा जो है वो उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर ए है TiCl4, ऑप्शन नंबर बी है R3Al, ऑप्शन नंबर सी है R3Al या TiCl4 एंड ऑप्शन नंबर डी है R3B या TiCl4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी R3Al या TiCl4 जो है वो जिगलर नाटा उत्प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 32 है मैकालाइट ग्रीन डैश
मैकेलाइट ग्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। मैकेलाइट ग्रीन जो होता है वो किसके संघनन के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेंजेल्डिहाइड एंड डाई मेथिल एलानिन। ऑप्शन नंबर बी है फार्मेल्डिहाइड एंड डाई मेथिल एनिलीन। ऑप्शन नंबर सी है एसिटेल्डिहाइड एंड डाई मेथिल एनिलीन। एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो जो मेलाकाइट ग्रीन जो होता है वो बेंजेल्डिहाइड एंड डाई मिथिल एनिलीन के कंडेंसेशन से होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बेंजेल्डिहाइड एंड डाई मिथिल एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 33 है विच इज ए बेसिक डाई। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक डाई है? ऑप्शन नंबर ए है एनिलीन ब्लू। ऑप्शन नंबर बी है इंडिगो। ऑप्शन नंबर सी है एलिजेरिन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो एनिलीन ब्लू जो होता है वो एक तरह का बेसिक डाई होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एनिलीन येलो। क्वेश्चन नंबर 34 है विच इज अ वेट डाई। निम्नलिखित में से कौन सा वेट डाई है? ऑप्शन नंबर ए है फिनाल्फथैलीन। ऑप्शन नंबर बी है इंडिगो। ऑप्शन नंबर सी है एलिजरीन एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इंडिगो जो होता है वो वेट डाई होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 35 है टू विच क्लास ऑफ डाइज डज फिनाल्फथैलीन बिलोंग्स। फिनाल्फथैलीन जो है वो किस वर्ग के डाई से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है थाइलिन डाइज। ऑप्शन नंबर बी है एजो डाइज। ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रो डाइज। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो फिनाल्फथैलीन जो होता है वो थाइलिन डाइज से संबंधित होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए थाइलिन डाइज। क्वेश्चन नंबर 36 है एजो ग्रुप है। ऑप्शन नंबर ए है -CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ऑप्शन नंबर बी है सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी है सिंगल बॉन्ड NO। ऑप्शन नंबर डी है सिंगल बॉन्ड NO2। तो जो एजो ग्रुप जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं इससे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज ए मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है वो मोनोसेकेराइड होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 38 है कैन शुगर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। हाइड्रोलिसिस पर शुगर क्या देता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी है फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो शुगर जो होता है शुगर, इसका हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यह देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्लाइसिन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है NO2CH2CH2COOH। ऑप्शन नंबर बी है NO2CH2COOH। ऑप्शन नंबर सी है NH2CH2COOH एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो ग्लाइसिन जो होता है वो होता है NH2CH2COOH। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी NH2CH2COOH। क्वेश्चन नंबर 40 है इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ। ग्लाइसिन जो होता है उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनने पर यह किसके कारण न्यूट्रल हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन आयन। ऑप्शन नंबर बी है जीटर आयन। ऑप्शन नंबर सी है कार्बोनियम आयन एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्री रेडिकल। तो ग्लाइसिन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है जीटर आयन के कारण, क्योंकि उसमें NH3 प्लस हो जाता है और सिंगल बॉन्ड COOS नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण ये प्लस और माइनस दोनों मिलकर के न्यूट्रल बना लेते हैं। दोनों मिलकर न्यूट्रल बना लेते हैं, यह ज्वीटर आयन होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ज्वीटर आयन।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पेपर एनालिसिस। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी अपने प्रिपरेशन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।